श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् व्रत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित कराय नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे मयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार।
बल विद्या विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। एक भरोसो एक बले, प्रभु एक आस विश्वास, जन्म जन्म रसराज रहे, प्रभु तव चरणन के पास। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल के मस्ती के साथ बोले। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। 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 हे कृष्ण मधुसूदना। हे कृष्ण मधुसूदना। हे कृष्ण मधुसूदना। कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। 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 केशवा माधवा
मधुसूदना। हे कृष्ण मधुसूदना। हे कृष्ण मधुसूदना। सभी गाइए केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा केशवा माधवा मेरे बाके मधुसूदना। हे हरि हे कृष्ण मधुसूदना। मिलके गाइए केशवा माधवा मेरे बाके मधुसूदना। केशवा माधवा मेरे केशवा माधवा मेरे बाके मधुसूदना। केशवा माधवा मेरे बाके मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा 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 माधवा मेरे बाके मधुसूदना। केशवा माधवा मेरे
शोधना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री राधा। हंसते रहिए क्योंकि आप राम कथा में हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्दित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति वैष्णव सहिता वैष्णव संतों का परम धन भगवान श्री वेदव्यास जी का काव्य देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ के लाल श्री गणपति गणेश की लेखनी श्रीमद् भागवत महापुराण कल कल का निनाद करती हुई जैसे गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा अलकनंदा ब्रह्मपुत्र इस धरा पर बहती है, ऐसे ये भगवती स्वरूपा भागवती गंगा निरंतर इस धरा पर बह रही है। और आज कथा का पंचम दिवस एक एक करके आनंद की सीमा बढ़ती जा रही है, क्योंकि चौथे दिन भगवान आनंद कंद नंद नंदन घनश्याम श्री ठाकुर जी का प्रागट्य हो गया है, क्योंकि आनंद आ गए हैं। और जीवन में जब आनंद आ जाए तो फिर और कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रहती। जितने भी साधन किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आनंद की प्राप्ति हो। 3 दिन तक कथा को गाया इसलिए कि हमारे जीवन में भी कृष्ण रूपी आनंद आए। नंद के नंद नंदन के लाल श्री ठाकुर हमारे इस जीवन रूपी मन के अंदर भी आकर विराजमान हो जाए। और जब भगवंत आते हैं, संत आते हैं, तो बसंत आती है, आनंद आता है। कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद की आत्मा से एक पुत्र का जन्म हुआ है। प्रेम से कहिए श्री राधे। यानी कि ये नंद का पुत्र है। बोले नंद का भी नहीं, नंद की आत्मा का। नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना। जब नंद जी की आत्मा से कृष्ण प्रकट हुआ तो नंद जी का मन प्रफुल्लित हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और एक बात तो ध्यान रखना मेरे भाई बहन, सबका कृष्ण अलग है। वो ठाकुर एक है लेकिन हर किसी के लिए अलग है। जब आप कथा में बैठ करके कथा को सुनते हैं, कृष्ण जन्म की कथा हुई, तो आपको लगता है कृष्ण ने मेरे लिए जन्म लिया है। दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसको लगता है मेरे लिए ठाकुर आए हैं। और हमारे ब्रज के लोग तो कहते हैं भैया नंद का कृष्ण अलग है, वसुदेव का कृष्ण अलग है। बोले अर्थात, बोले जो 11 वर्ष 55 दिन बाद
गोकुल छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके मथुरा चला गया, वो हमारा कृष्ण नहीं है। हमारा कृष्ण तो जाता ही नहीं कभी। कहां रहता है? बोले वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके तो ठाकुर एक कदम भी नहीं जाते। तो किसी ने कहा, ऐ ब्रजवासियों, जब ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी नहीं जाते तो द्वारिका कौन पहुंचा, मथुरा कौन पहुंचा? बोले मथुरा द्वारिका पहुंचा वसुदेव का कृष्ण। हमारा बंसी वाला कृष्ण नहीं जाता है। और देखो मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण ने जब से वृंदावन छोड़ा उसके बाद कभी बंसी नहीं बजाई। उसके बाद कृष्ण ने शंख निनाद किया, द्वारिका पहुंच करके युद्ध में शंख बजाया। जब तक वृंदावन रहे तब तक अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी बजा बजा करके गोपियों को जगाया और बंसी बजा करके निकले तो कुरुक्षेत्र में द्वारिका पहुंचने के बाद गीता का ज्ञान सुना करके किसी को जगाया। और जब रणशत्रु नहीं जागे तो शंख निनाद करके संसार के लोगों को इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद जी आज महामन के हो गए हैं। नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि नंद बाबा के द्वार पर हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों ब्रजवासी आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। 25,000 ब्रजवासी एक द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा के घर के दरवाजे थे 84। हजारों ब्रजवासी तैयार हो करके चलने लगे। ओहो, आज हमारी नंदरानी यशोदा के यहां लाला भयो है, लाला भयो है, चलो बधाई दे के आवे। मेरे भाई बहन, सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित एक 95 साल की मैया, कितने साल की? 95। उसने अपनी बहू से कही, अरे बहू, जे सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े कहां को जा रहे हैं? उसकी बहू ने कही, मैया, हमारी नंदरानी यशोदा के यहां लाला भयो है, तो बधाई देवे के ताई जा रही हैं। अच्छा, तो लाली मैं जाऊंगी? हाँ चलो मैया। अच्छा, तो मैं तैयार है कि ना जाऊं? बोले तैयार है कि जाओ मैया। तो ऐसो कर, मेरो जो ब्याह भयो ना, मेरो विवाह भयो, जब को लहंगा है उसे संदूक में से निकालियो। मैया लहंगा पहन के जाएगी बुढ़ापे में, 95 साल की उम्र है तेरी। अरे कहा भयो, हमारी नजरानी यशोदा के यहाँ लाला भयो है, दे तू लहंगा ही पहन के जाऊंगी। ओहो, लहंगा पहन लियो मैया ने। अब देखो, मैया बुढ़ापे में शरीर छोटो है जाए है। अब मैया ने अपनी जवानी में पहरियो लहंगा। अब जैसे ही लहंगा पहरियो तो आधो लहंगा तो सड़क पे रगड़ तो जाए, झाड़ू लगनी शुरू। अब मैया ने कही, अरे लाली, जब मैं लहंगा ही पहन रही हूं तो नेक्स्ट तो श्रृंगार तो कर ले। बोले श्रृंगार क्या करेगी? ला अपनी श्रृंगार गानी दे। मैया श्रृंगार करेगी बुढ़ापे में, मुंह में दांत ना है तेरे? अरे लाना। अच्छा कहा चाहिए? बोले होठन पे लगाए हुए वाली चीज दे दे और आंखन पे लगाए हुए वाली चीज दे दे। अब होठन पे लगाए हुए वाली चीज मैया के हाथ में आई। मैया ने देखी, मैया को दिखे कम है। होठन पे लगाए हुए वाली चीज मैया ने लगाई ली आंखन पे, भर ली आंखें। ओहो, लाल लाल आंख कर ली।
मैया ने कही वो भी दे जो आंखन पे लगाए हो जाए। बहू हंसे, आंखन पे लगाए हुए वाली चीज मैया ने होठन पे लगाए लई। आहा हा हा हा, कारे कारे होठ, लाल लाल आंखें, गुलाबी सी मैया है कि चली जैसे ही लहंगो पैर के सड़क पे झाड़ू लगती जाए। ओहो झाड़ू लगती जा रही है, ब्रजवासी हंस रहे हैं। याद देखो डुकरिया है कैसे तैयार है के जा रही है। अरे मैया, अरे लालाओ बधाई है, बधाई 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 देती मैया पहुंची। और कहते हैं जैसे ही द्वार पे पहुंची तो नंद के द्वार पे तो ये बड़े बड़े माखन के लौंदा उठाए उठाए के ब्रजवासी एक दूसरे को दे, ले भैया माखन खाओ। क्यों? क्योंकि 9 लख गैया नंद भवन में नित नयो माखन हो, नित नयो माखन हो, नित नयो माखन हो, नित नयो माखन हो। है 9 लख गैया नंद भवन में, 9 लख गैया नंद भवन में, 9 लख गैया नंद भवन में, 9 लख गैया नंद भवन में। नित नयो माखन हो, नित नयो माखन हो। 9 लाख गाय है यशोदा के यहाँ, 9 लाख नित नया माखन। मटकी भरवा भरवा के सब द्वार पे रख दी। ब्रजवासियों खाओ, लुटाओ, ले जाओ। अब देखो जैसे ही मैया ने जाए के कही, अरे का भयो है, अरे का भयो है। अब मैया के मोड़ा में दांत तो हते ना है। मैया ने इतनो बड़ो मुख खोलियो और जैसे ही कही, अरे का भयो है। इतने में एक ब्रजवासी ने माखन को लौंदा लेके मारो मैया के मुंह पे घट से। अब मैया के दांत तो हते ना है, पूरो माखन को लौंदा अंदर। मैया ने अक्क करी ना धक और घट से पूरो माखन खाए गई। पहले तो माखन खायो और फिर कहने लगी, हे ठाकुर, हे परमात्मा, ऐसे लाला तो रोज होने चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। क्या खुशी होगी जो नंद रानी यशोदा सबको आदर देती है, जो नंद बाबा सबको आदर देते हैं। आज उनके यहां लाला भया है। नंद बाबा एक एक गांव के एक एक ब्रजवासी का ख्याल रखने वाले राजा हैं। और ध्यान रखना, आप अपने समाज में जब सबसे मिलजुल कर रहते हैं, आप अपने समाज में जब सबकी खुशी में खुश होते हैं, सबके दुख में शामिल होते हैं, तो समाज के लोग भी आपकी खुशी में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ब्रजवासी महाप्रसन्न है। और ब्रजवासी इतने प्रसन्न है कि किसी को होश नहीं है कौन कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। भागम भाग लगी हुई है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित आनंद का कोई ठिकाना नहीं। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी। ब्रज की नारियां कैसी बनी देखो। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद बाबा कैसे बने? नंद महीप बने नमकीन,
गोपी ग्वाल सब गरम मसाला। नंद नमकीन जैसे बन गए, गोपी ग्वाल सब गरम मसाला। और जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सी रात में लडुआ सो लाला। रबड़ी सी रात में, रबड़ी सी रात में, रबड़ी सी रात में, लडुआ सो लाला, लडुआ सो लाला। और एक सखी ने कान में यूं कही, अरे तुम लड्डू वड्डू खाने में मस्त हो। सुनरी सखी एक अचरज भयो। अरे का अचरज भयो, रात को तो भाई छोरी और दिन में छोरा भयो है। कानन कानन बात चली, अरे रात को तो यशोदा ने छोरी जन्मी, लेकिन सुबह सुबह छोरा हो गया। अच्छा, ये राज किसी ने नहीं जाना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदरानी यशोदा ने तो कन्या को जन्म दिया था, वो कन्या वसुदेव जी ले गए और लाला को छोड़कर चले गए। प्रेम से कहिए श्री राधे, जोर से कहिए श्री राधे, एक बार और कहिए श्री राधे, लगाकर जोर कहिए श्री राधे, वंस मोर कहिए श्री राधे। हजारों ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं और कहते हैं आज ठाकुर जी का जन्म हुआ ही है कि इतने में बरसाने से ठाकुर जी का टीका भी आ गया, सगाई आ गई, मंगनी। क्यों? क्योंकि नंद बाबा और वृषभान जी पक्के मित्र थे। इन्होंने कहा अगर हमारे छोरी होएगी तो हम अपनी छोरी तुम्हारे यहां दे देंगे, और तुम्हारे यहां लाला तो तुम अपने लाला को हमारे यहां दे देना, हम मिलकर के एक दूसरी की विवाह वर्षगांठ कर लेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। मेरे भाई बहन, वृषभान जी के यहां खबर गई तो वृषभान जी ने नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीका आयो, नंद मेरे घर ढोटा जायो, नंद मेरे घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो। बरसाने से टीका आ गया, सगाई आ गई कि नंद बाबा के यहां ढोटा जायो है। हल्ला गुल्ला है ब्रज में। कल आपने हल्ला गुल्ला मचाया, थोड़ा बहुत अपने घर जाएंगे कि नहीं है? बाबा के आने की खुशी है, लाला के आने की आपको कितनी? हाँ, तो खुश हो जाओ फिर, प्रसन्न बिल्कुल। ठाकुर जी की मंगनी भी पहले ही हो गई, बचपन में ही, पैदा होते ही। मानो वृषभान जी को इतनी जल्दी थी अपनी लाली की सगाई करने की कि कब आके लाला होए और देव। बधाई बज रही है। नंद बाबा जू के द्वार नौबत बाज रही, नंद बाबा जू के द्वार नौबत बाज रही, नंद बाबा जू के द्वार नौबत बाज रही, नंद बाबा जू के द्वार नौबत बाज रही,
बाज रही, बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही। नंद बाबा जो के द्वार नौबत बाज रही, नंद बाबा के द्वार नौबत बाज रही। भाई नौबत बाज रही है, आप भी ताली बजा करके। जय हो बोल नंद के लाला की। समाचार सुन सुन सखी आई, समाचार सुन सखी आई, समाचार सुन सुन सखी आई, समाचार सुन सखी आई। नंद बाबा को देन बधाई, नंद बाबा को दिन बधाई, नंद बाबा को देन बधाई, नंद बाबा दिन बधाई। गावत मंगलाचार नौबत बाज रही, नंद नंद बाबा जो के द्वार है नौबत बाज रही। एक बार दोनों हाथ उठा करके और ताली बजा करके हे हरि। बोलिए नंद के लाला की। जय जय श्री राधे। मंगल कलश लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में, कलश लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में, लिए हाथन में, हाथन में सहज किए श्रृंगार नौबत बाज रही, नंद बाबा जी के द्वार नौबत बाज रही, बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही, नंद बाबा जो के द्वार है नौबत बाज रही, बाबा जी के द्वार नौबत बाज रही। हरि बोल। बाबा के यहाँ आनंद है। जय हो।
पुण्य करे आई यशोदा, पुण्य करे आई यशोदा, अरे आई यशोदा, आई यशोदा, आई यशोदा, आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा, पुण्य करे आई यशोदा, जिसकी गोद में खेले करता, जिसकी गोद में खेले करता, नौबत बाज रही नंद बाबा झूठे बार नौबत बाज रही, नंद बाबा झूके द्वार ए नौबत बाज रही, बाबा झूठे बार नौबत बाज रही, नारायण गुण गावत तेरे, नारायण गुण गावत तेरे, नारायण गुण गावत तेरे, गुण गावत तेरे, गुण गावत तेरे, गुण गावत तेरे, गावत तेरे, गुण गावत तेरे, गावत तेरे, गावत तेरे, गुण गावत तेरे, गावत तेरे, नारायण गुण गावत तेरे, नारायण गुण गावत तेरे, अचल नयन पसार ए नौबत बाज रही, नंद बाबा जी के द्वार नौबत बाज रही, नंद बाबा जी के द्वार नौबत बाज रही, नंद बाबा जी के द्वार नौबत बाज रही, 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 नौबत बाज रही। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला की मैया की, मैया के लाला की, लाला के भैया की, भैया के लाला की, लाला की गैया की, गैया के लाला की, और नंद के लाला की। मेरे भाई बहन, आनंद की सीमा नहीं है। नंद कछु इतनो जो दियो कि घनश्याम कुबेरों की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। देखो जी, नंद बाबा जब बधाई देने लगे तो 7 तिल के पहाड़ बनाए नंद बाबा ने, और हीरा मोती पन्ना अशरफी 84 द्वार हैं। एक भी द्वार ऐसा नहीं जिस पर कुछ ना कुछ बांटा ना जा रहा हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया हाथी दीने, एक द्वार पर हाथी बट रहे हैं। अब आप ये सोचो कि हाथी ले जाना तो आसान है, लेकिन हाथी पालना कितना मुश्किल है। भाई कोई गाड़ी घोड़ा खरीदने चला जाए, 10 लाख की गाड़ी 2 लाख रुपए देके मिल जाएगी, उसके बाद 8 लाख रुपए जो कर्जा हो गया वो भरना कितना मुश्किल है। ऐसे ही हाथी को ले जाना तो आसान है, लेकिन उसे खिलाना, उसको पालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाथी लेने वालों की भी लाइन है।
तो मुझे ये लगता है कि नंद बाबा के द्वार पर जो हाथी मांगने खड़े हैं, जो हाथी लेने की लाइन में खड़े हैं, वो कोई साधारण गरीब आदमी नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े हैं, अपनी औकात के अनुसार लेकर जा रहे हैं। हाथी दीने है घोड़ा दीने और गैया दीनी हाल की। हाल की गैया जानते कौन सी होती है? ऐसी नहीं बेकार मरी सरी सी सूखी सी गाय। गैया वो जो ब्याने वाली है, एक गिफ्ट भी दे के लेके आएगी साथ में, बछड़ा या बछड़ी, प्रेम से कहिए, ऐसी गैया। गैया दीनी हाल की। कहीं सोना चांदी हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं और मैया भी प्रसन्न है, ले जाओ। लेकिन एक व्यक्ति बड़ा दुखी है। कौन दुखी है? एक व्यक्ति दुखी है, श्री वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जिसका नाम है रोहिणी, यानी कि बलराम जी की मैया। तो बोले खुशी नहीं है मैया आपको? खुशी नहीं है? बोले खुशी तो बहुत है, लेकिन उदास क्यों बैठी हो? फिर इस नंद उत्सव में सब बैठे हैं, आप क्यों नहीं आती हो? देखो जी, वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी और वसुदेव जी हैं जेल में। वसुदेव जी हैं जेल में और उस स्त्री को ज्यादा श्रृंगार नहीं करने चाहिए जिसका पति दुख में हो। प्रेम से कहिए, मेरा पति दुख में है, माना मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लेकिन मेरा पति कंस की कारागार में है, मैं कैसे उत्सव मनाऊं, मैं कैसे खुशी में सम्मिलित हो जाऊं? मेरे भाई बहन, रोहिणी जी बहुत उदास बैठी हैं। आज नंद बाबा ने देखा, आकर के कहा, हे भाभी, आप उत्सव में क्यों नहीं आती हो? आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडा आंसू। गर्म आंसू इसलिए कि एक तो दुख है कि मेरा पति जेल में बंद है, दूसरा ठंडा आंसू इसलिए कि आज एक नहीं दो दो लाला प्रकट हुए हैं, स्वयं ठाकुर आए हैं। रोहिणी च महाभागा। सुखदेव जी ने रोहिणी को कहा है महाभाग। दो तीन ही लोगों को महाभागा कहा है भागवत जी ने। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी महाभाग है। एक जगह कहा गोपियों को महाभागा, स्वागतम भो महाभागा। और एक जगह महाभाग कहा एक व्यक्ति को, एक राजा को, जिसका नाम था अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा। संसार में बड़े भाग वाले लोग कुछ ही होते हैं, लेकिन मेरी नजर में भाग किसके बड़े हैं? तेरे भाग्य बड़े जब राम भजा, तेरे भाग्य बड़े जब कृष्ण भजा। मेरी नजर में सबसे बड़े भाग्य उस व्यक्ति के हैं जब वो परमात्मा की कथा में है, जब वो भगवान के भजन में है, जब वो उसके सुमिरन में है। रोहिणी च महाभागा, नंद गोपाभिनंदिता। लेकिन रोहिणी जी ने सोचा कि मेरे उदास बैठने से कहीं मेरी यशोदा देवरानी का उत्सव भंग ना हो जाए, इसलिए अपने आंसुओं को पोंछती हुई खड़ी हुई। चलो चलो चलो, हम भी चल के उत्सव मनाएं। और पहली बार रोहिणी जब आकर के कृष्ण को देखा
तो कृष्ण को देखते ही रोहिणी मैया की आंखों से नैनों से नैन मिले और देखते ही मगन हो गई छवि को देख। वाह 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 मेरे ठाकुर, इसके नैनों में ही तो जादू है। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के दो और प्यारी प्यारी मूरत के दो। हाय कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। रोहिणी जी ने लाला को देखा और देख करके बलैया लेते हुए कहा, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। और उनके लाला की है मैया, काजल की कोरे ओए होए होए, काजल की कोरे ओए होए होए। एक बार बोलना ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए। पता क्यों बोलते हैं ये? आप कथा में आओ और एक मैया दूसरे की साड़ी देख ले और देख के कहे क्या बात है, अरे आप तो बहन बहुत जोर की साड़ी पहन के आई है, ओए होए होए, नजर ना लग जाए। ऐसे ही मेरे ठाकुर की नैनों को लिए काजल की कोरे, काजल की कोरे, मेरा जिगर मरोरे, मेरा जिगर मरोरे, रंग रस में घोरे, रंग रस में घोरे, ओ करे डारी रहमत मारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अरे बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कौन कौन चाहते ठाकुर जी को नजर ना लगे? तो हाथ उड़ा के ताली बजानी है। और जो चाहते हैं नजर ना लगे जरा नाच करके नजर उतार दो ठाकुर की। 1 2 3 4 जय हो और बाके बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताओ, जब बैठी बैठी नाच रही हो तो खड़े होकर क्यों ना नाचो? तो मैं कसम है तुम्हारी सास की, खड़ी हो जाओ।
तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तू पूरा ही टेढ़ा, तू पूरा ही टेढ़ा, ओ मैं तो बलिहारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, है बाके बिहारी है कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे मुकुट की लटकन, तेरे मुकुट की लटकन, तेरे अधर की मुस्कान, तेरे अधर की मुस्कान, देखत ही मटकत, देखत ही मटकत, मैं तो मारी रे कजरा रे मोड़ मोड़, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ऐ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। रोहिणी जी ने देखा और लाला के नैनों से नैन मिल गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो देखो छोटी सी किशोरी नाच रही है, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोलरी, छोटी सी किशोरी। मधुबनी मेरे भाई बहन, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि नंद बाबा कंस को टैक्स देकर आते हैं। क्या देकर के आते हैं? पहले भी टैक्स जाता था, कर। आज मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया तो दिक्कत क्या है? प्रेम से कहिए श्री राधे। बताओ, अगर मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया तो कोई दिक्कत है? ये तो बीच में खत्म हो गया, नहीं तो पहले भी टैक्स जाता था। प्रेम से कहिए श्री राधे। जीएसटी का मतलब है एक नंबर में काम करना, टैक्स का मतलब है एक नंबर में काम करना। तो नंद बाबा भी कंस को टैक्स देने जाते थे। नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा, उत्सव के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गया कि टैक्स दे करके आना है, कर पहुंचाना है वहां। तो नंद बाबा पहुंचे मथुरा। कंस को पतो पड़ी कि नंद के यहां लाला भयो है, और कंस को तो आकाशवाणी कह चुकी थी कि तेरा देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो कंस को पता है कि मेरा काल जन्म ले चुका है, लेकिन है कहां ये पता नहीं। प्रेम से कहिए, जितने बालकों ने जन्म लिया कोई तो हो गई। नंद बाबा आए और आकर के कंस से कर चुकाया। कंस ने कहा, भैया तुम्हारे लाला भयो है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ऊपर ऊपर से बधाई दे रहा हूं। अब इतने में नंद बाबा ने सोची कि वसुदेव जी मेरे परम मित्र हैं, क्यों ना मैं एक बार उनसे भी मिलता चलूं। तो वसुदेव जी महाराज से मिलने के लिए नंद बाबा जैसे ही जेल में पहुंचे तो देवकी मैया बैठी हैं। वसुदेव जी खड़े होकर के आए, दोनों हाथों में हाथ पकड़ लिए नंद बाबा के, और नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी बहुत दुख हुआ, आपके एक एक बालक इस दुष्ट कंस ने मार डाले। वसुदेव जी ने कहा, नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं, जो विधि को मंजूर है वही होता है। और हमने सुना तुम्हारे यहाँ लाला भयो है, तो वो लाला तुम्हारा हमारा ही तो है। वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि मेरा ही है, लेकिन बात बात में कह दिया कि वो लाला तुम्हारो हमारो ही है भैया, तुम्हारो लाला हमारो लाला। भगवान कृपा बनाए रखे, लाला की देख रेख राखियो। नंद बाबा इधर से चले
और कंस ने एक आपातकाल बैठक बुलाई। कंस ने बैठक बुलाई। उस बैठक में कौन कौन आए? चाणूर, मुष्टिक, और एक आई इनकी बहन, जिसका नाम क्या है? क्या है? हाँ, पूतना। सब बैठ गए। कंस ने कहा कोई ऐसा समाधान निकालो जिससे मेरी मृत्यु ना हो। मृत्यु से आदमी बचना चाहता है, मौत ना हो बस। जानता है होगी, हर व्यक्ति जानता है कि मौत होगी, हर व्यक्ति जानता है कि मौत होगी। मेरे भाई बहन, कहा कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मैं ना मरूं। चाणूर ने कहा प्रभु एक ही उपाय है कि जितने भी बालक इस ब्रजमंडल में पैदा हुए हों, आकाशवाणी ने कहा था ब्रजमंडल में पैदा होगा, ब्रज के जितने बालक पैदा हुए सबको मार डालो, ना होगा बांस, ना बजेगी। इतने में मुष्टिक खड़ा हुआ, बोले महाराज आप राजा हैं, प्रजा का मामला है, सारे बालकों को मरवा दोगे तो प्रजा भड़क जाएगी, प्रजा खिलाफ हो जाएगी, तो क्या करें? इतने में पूतना प्रकट हो गई। अभी तक तो बैठी थी राक्षसी के भेष में, और जैसे ही प्रकट हुई लंबे लंबे दांत, बोले भैया ये सेवा मोको दे दो। पूतना तू कैसे सेवा करेगी? बोले मैं अपने स्तनों पे जहर लगा के चली जाऊंगी, और जो बालक नया जन्म लिया जिसने सबको एक घूंट पिलाऊंगी, कालकूट नाम का जहर लगाऊंगी, एक बूंद जिसके मुख में जाएगा मर जाएगा। कंस ने कहा ऐसे भयानक विकराल रूप में तुझे कोई जाने देगा? पूतना ने कहा मैं भेष बदल के चली जाऊंगी। अरे भेष कैसे बदल लेगी? बोले ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। आजकल ऐसा ही तो होता है, ब्यूटी पार्लर में आदमी जाता है काला, आता है गोरा। कहने लगी अभी देखो, खड़े खड़े पूतना ने अपना भेष बदला, और जैसे ही वेश बदला मेरे भाई बहन, एक सुंदरी लंबी ऊंची गोपी, पूतना की हाइट तो थी, ऊंचाई लंबाई, इतनी सुंदर लंबी ऊंची गोपी। कंस ने देखा अरे वाह बहन, वाह वाह वाह, अब तुझे कौन पहचान रहा है, जा। अब पूतना मन में ये धारण करके चली है कि जो कंस को मारेगा वो परमात्मा है, जो कंस को मारेगा वो परमात्मा है। तो मन में एक ही ख्याल है कि मैं परमात्मा को मारने जा रही हूं। तो ऊपर से तो जहर लगा लिया और चली भीतर भीतर स्मरण करते हुए। कहते हैं पूतना जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंची, नंद गलियों में पहुंची, तो हजारों ब्रजवासी कोई कहीं बैठे हुए हैं, और बैठे हुए ब्रजवासियों ने जैसे ही इस सुंदर सी गोपी को देखा तो देखते ही कहा अरे देखो बड़ी ऊंची लंबी गोपी जा रही है। दूसरे ने कहा हमने तो पहले कभी देखी ना ये गोपी, नई देखने को मिल रही है, नई देखने को मिल रही है गोपी। बोले होएगी, यशोदा बड़ी ऊंचे घराने की है, क्या पता उसकी कोई सहेली होए। इतने में पूतना एक एक करते करते उस महल में जा पहुंची जहां नंदरानी यशोदा बैठी थी। प्रेम से कहिए। और जैसे ही पहुंची, जाकर के नंदरानी यशोदा ने इसको देखा, लंबी ऊंची गोपी। उसी समय जितनी गोपियां यशोदा के पास बैठी थी सब उठ के चली गई, सब उठ के गई। क्यों? हो सकता है कोई इनकी पुरानी रिश्तेदार हो। अब इतने में यशोदा ने कहा आओ बहन, कहां से आई हो? बोले मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूं। अच्छा दूर की रिश्तेदार हो, मैंने सोचा सुना है तुम्हारे बहुत दिन में लाला हुआ है, तो तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। इतना सुना यशोदा ने कहा हाँ हाँ बहन, तुम्हारो हमारो का मेरो क्या, ये सब आपको ही लाला है। वो देखो लाला पालने में सोए रहे हो, जाओ तुम भी आशीर्वाद दे दो। प्रेम से कहिए श्री राधे।
सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, ये पूतना जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, पालने में भगवान श्री कृष्ण सोए हैं। छोटा सा लाला आज 14 दिन का हुआ है। कृष्ण प्रेम से कहिए श्री राधे। अष्टमी को हुआ, ठाकुर का जन्म 14 को आ गई है। अष्टमी और 14, 3 और 4, 7 दिन के हैं। लाला प्रेम से कहिए श्री राधे। तुम भी मेरी हां में ही हां मिला देती हो। मैंने कही 14 को आए, हाँ 14 दिन का हुआ, हाँ। अष्टमी और 14, 7 दिन हुए। प्रेम से कहिए। पूतना ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पालने में जाकर सोचा, एक घूंट पिलाऊंगी दूध का, भैया का काम कर दूंगी, भैया इनाम देंगे। लेकिन जैसे ही पूतना ने छोटे से बाल कृष्ण कन्हैया को सोए हुए देखा, पालने में भगवान ने पूतना को देख करके आंखें खोली, और जैसे ही नैन से नैन मिले, भक्त और भगवान तो नैनों से ही बातें करते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, ताही बिसरी वेद सुधी सब, ताही बिसरी जप योग पूजा ध्यान, योग पूजा ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। क्या कह रहा था मैं आपसे कि सब जगह आंख बंद करके फल मिलता होगा, लेकिन इस कृष्ण का दर्शन करना है तो आंखें खोल के। और ये भी सत्य है, एक बार आंखें अगर मिल गई तो फिर कहीं के रहोगे नहीं। कृष्ण की भक्ति तो ऐसी ही है जो मार देती है इंसान को। प्रेम से कहिए। मेरे भाई बहन, पूतना ने देखा भगवान को और आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, क्या भगवान डर गए? पूतना को देखकर डर गए? बस बोले डरे नहीं। फिर क्या हुआ? बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि इसको कौन सी मुक्ति दूं। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसको कौन सी मुक्ति दूं? किसी ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, सोच रहे होंगे कि दूध तो मां पिलाती है और ये मुझे दूध पिलाने आ गई, तो लगता है काम तो मां का ही करने आई है, इसे मां की गति दूं कि राक्षसी वाली गति दूं। अच्छा नहीं, ये सोच रहे होंगे कि इसको गति अभी दे दूं कि यशोदा मैया के बाद दूं। अगर अभी गति पहले दे दूंगा तो मां वाली गति यशोदा से भी पहले। फिर सोचा नहीं नहीं, सूर्य और चंद्रमा भगवान की दो आंखें हैं। इन्होंने सोचा कि ओहो कैसी दुष्टा स्त्री है ये। छोटे से बालक को प्रेम किया जाता है, प्यार किया जाता है, और ये तो आते ही जहर पिलाने के लिए आ गई। हम ऐसी स्त्री के दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए आंखें बंद कर ली। हम ऐसी स्त्री के दर्शन नहीं करेंगे। कुछ संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद नहीं की। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान ने सोचा कि मैं तो ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने, और आते ही मुझे जहर पीना पड़ गया, तो मैं जहर पीऊं कि माखन मिश्री खाऊं। अच्छा ऐसा करता हूं, आंख बंद करके शंकर जी को बुलाता हूं, क्योंकि जहर पीने की आदत किसको है? भोलेनाथ को।
हे भोले बाबा आप आओ, आप जहर जहर पी जाना, मैं दूध दूध पी लूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। भगवान ने मन में ये सोचा होगा कि चाहे कुछ भी है तो हर जीव मेरा ही, मैं अगर इसका भी उद्धार नहीं करूंगा, ये दुनिया को दिखाने के लिए बेशक मुझे मारने आई हो, लेकिन ऊपर से जहर लेकर के आई है, अंदर से दूध लेकर के आई है, इसको मुझे मां की गति देनी चाहिए। मेरे भाई बहन, इतना भगवान सोच ही रहे थे कि पूतना ने इतने में तो भगवान को हाथों में उठा लिया। और भगवान को जैसे ही हाथों में उठाया तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित हाथ में उठाते ही भगवान को ये लेकर के उड़ना चाहती थी, लेकिन मेरे ठाकुर ही इसको लेकर के उड़ पड़े। इसने तो सोचा मैं उड़ा करके लेकर के जाऊंगी, लेकिन ये खुद ही उड़ने लगी। किसी ने ठाकुर से कहा कि ये बचपने में ही उड़ा करके क्यों लेकर के जा रहे हो राक्षसी को? भगवान ने कहा दुनिया की गलियां देखनी है, नंद भवन के आसपास गोपियों की गलियां तो देख लूं, कल को माखन भी तो चुराना है, ऊपर से जाकर के देख लूंगा कौन सी गोपी बढ़िया माखन बिलोती है। जैसे ही भगवान उड़े पूतना को लेकर, पूतना लेकर नहीं उड़ी, भगवान पूतना को लेकर के उड़े। इस पूतना ने अपना स्तन निकाला और भगवान के मुख में डाल दिया। सोचा जो काम करने आई हूं वो करूं। सोचा ओहो एक आध घूंट पिएगा मर जाएगा, लेकिन भगवान ने और उड़ाया पूतना को। इसे लगा कि ये दूध नहीं पी रहा, ये तो मेरे प्राणों को पी रहा है। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, समय बीतने लगा, बालक मरता ही नहीं। घटाघट ठाकुर दूध पिए जा रहे हैं और पूतना को ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई मेरे प्राणों को पी रहा है, मेरे प्राणों को खींच रहा है। भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना शुरू किया। पूतना ने कहा लाला छोड़, लाला छोड़, छोड़, 2 ही शब्द बोल रही है, लाला छोड़, लाला छोड़। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोद में छोटा सा लाला बोला मौसी हम पे पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो तो आवे ही ना है। या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार यदि पकड़ लूं तो फिर उसको छोड़ता नहीं। ये तो दुनिया के लोग हैं जो पकड़ते छोड़ते हैं। मैं कैसा परमात्मा, मैं पहले पकड़ता ही नहीं, पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। पूतना के प्राणों का हरण करना शुरू किया भगवान ने। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान ने पूतना के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए छोटे छोटे। आप ही तो देखो इतनी मोटी गर्दन पूतना की, छोटे छोटे नन्हे हाथ पूतना के गर्दन पर रख दिए। सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं परीक्षित, कोई भगवान को सोने का हार चढ़ाता है, कोई भगवान को हीरे का हार चढ़ाता है, कोई मोतियों का हार चढ़ाता है, लेकिन धन्य है ये पूतना जिसके गले में भगवान ने अपने बाहों का हार बना करके पहना दिया। पूतना के प्राणों को खींचते 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 भगवान ने सोचा अगर मैंने इसको यहीं घेर दिया तो हमारे ब्रजवासी में, ब्रज में जितने मेरे आसपास के मेरे ग्वाल वालों के मकान हैं सब गिर जाएंगे। उड़ा करके पूतना को वहां ले गए जहां कंस का बगीचा था, और बगीचे में जाकर धम्म से मारा। किसी ने ठाकुर जी से कहा ये बगीचा ही उजाड़ने की क्यों जरूरत थी? भगवान ने कहा ये कंस का बगीचा है, और इस कंस के बगीचे के फल आज तक कंस ने हमें खाने नहीं दिए। प्रेम से कहिए, आज तक खाने नहीं दिए। और जिसके फल खाने के लायक हैं ही नहीं, जिससे हमारे ब्रजवासियों को कुछ खाने पीने को मिले ही ना, ऐसे बगीचे का क्या करना। हमारे पास बहुत रुपया है, पैसा है, किसी को देना, अपने इस्तेमाल में लाए ना, उसको इस्तेमाल ना करें तो काहे का भैया कहां लेकर जाओगे? वहां तो खाली जाना, आए भी खाली थे जाएंगे भी खाली। हर पल जी लो, पल जी लीजिए, पता नहीं पल का भरोसा नहीं।
प्रेम से कहिए श्री राम, अपने धन को इस्तेमाल करिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दुनिया में किसी के काम आता है इंसान वो है कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम है जीवन। कहीं दुख है कहीं सुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। इंसान तो वो है, मुश्किलें तो आती हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। सुधारे जो गलती को उसे इंसान कहते हैं। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द किनारे उसे इंसान कहते हैं। अंतिम अंतरा बहुत प्यारा है इस भजन का, बहुत ही मेरे दिल को छूने वाला भजन है ये। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट